हेलो दोस्तों, कैसे हैं? आपका स्वागत है आपके स्मार्ट क्लासेस यूट्यूब चैनल पे। नंबर के कुछ बचे हुए डेफिनेशन आज मैं आपको बतलाने जा रहा हूं। ध्यान से देखिएगा। जैसे सम संख्याएं, विषम संख्याएं। सम संख्याएं जिसमें 2 से भाग पूरी लग जाए, और पूरी लगने का मतलब रिमाइंडर शेषफल 0 आना चाहिए, और वह स्टार्ट होती है 2 से 4, 6, 8, 10, 12 डॉट इन्फिनिटिव अनंत तक। इस प्रकार क्लियर है कि सम संख्याएं इवन नंबर्स। सबसे छोटी कौन सी हो जाएगी? 2, सबसे बड़ी अज्ञात। ठीक, अब यह ध्यान दीजिए, 2 सम संख्या, लगातार 2 सम संख्या के बीच हमेशा 2 का गैप रहता है। लगातार 2 का गैप रहता है। लगातार 2 सम संख्याएं लेंगे तो 2 का गैप रहेगा। और इतना ही नहीं, 2 से भाग देने जाइएगा नहीं, डायरेक्ट याद रखिए कि सम संख्या उसको बोलेंगे जिसका इकाई अंक, जिस संख्या का इकाई अंक या तो इकाई अंक पे 0 हो, या 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो, इनमें से कोई इकाई स्थान पे होगा संख्या अंक, तो वह जो है सम संख्याएं हो जाएगी। जैसे एग्जाम्पल 4 मैं ले सकता हूँ। मान लिया 3, 4, 3, 9, 2, तो 2 है कि नहीं? 4, 5, 0, 6, तो ये सब सम संख्याएं हैं। अर्थात अगर इसमें 2 से भाग देंगे तो शेषफल हमेशा 0 आएगी। अब ध्यान दीजिए, विषम संख्याएं, ऑड नंबर। विषम संख्या ऑड नंबर्स जिसमें 2 से भाग ना लगे, जिस संख्या में 2 से भाग देने पर शेषफल हमेशा 1 बचे, यानी विषम संख्या में 2 से भाग दीजिएगा हमेशा शेषफल 1 ही बचेगा। ये भी ध्यान रखिएगा। सम संख्या 2 से पूरा डिविजिबल होती है, डैट मीन्स उसका रिमाइंडर 0, बट इसमें जो रिमाइंडर आएगा हमेशा 1 आएगा। 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13 डॉट 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 इन्फिनिटी तक। इसको सबसे छोटी विषम संख्याएं 1, सबसे बड़ी नहीं ज्ञात कर सकते, लेकिन 1 अंकों की पूछेगा तो ज्ञात करेंगे। इसमें भी 1 अंकों के कहेगा तो हम बतला देंगे कि 8, 1 अंकों की 9, तो एक अलग चीज़ है। अब ध्यान दीजिए, विषम क्या? विषम कोई भी संख्या रहेगा उसका इकाई स्थान पे या तो 1 होगा, या तो 3 होगा, या तो 5 होगा, या तो 7 होगा, या तो 9। इनमें से कोई एक संख्या अगर इकाई स्थान के अंक पे आ जाएगा, वो संख्या विषम संख्याएं कहलाएगी, ऑड नंबर्स कहलाएंगे। और उस संख्या में 2 से भाग देंगे तो शेषफल हमेशा 1 आएगी। ठीक, अब जैसे एग्जाम्पल 4 आप ध्यान दीजिए। एग्जाम्पल के रूप में मैं लूँगा 1, 2, 7, 3, 4, 9, तो ये सब क्या हो जाएंगे? लास्ट में इकाई अंक, इकाई दहाई सकड़ा इकाई 7 है, 9 है, तो ये विषम संख्या है। अगर इसमें 2 से भाग देंगे तो सदैव हमेशा शेषफल 1 मिलेगा। ये सब जो संख्या है, सम संख्याएं, विषम संख्याएं, प्राकृत संख्या का पार्ट होती है। अब प्राकृत पूर्ण संख्या का पार्ट नहीं होते। पूर्ण का मतलब होता है गिनती 1 से स्टार्ट होती। मैंने बतलाया था प्राकृत संख्या 1, 2, 3, 4, 5, गिनती कहाँ से स्टार्ट होगी? 1 से। बट पूर्ण नहीं है, क्योंकि 11 संख्या बन गया, 25 संख्या बन जाएगा, लेकिन ये 20 जब बनाना रहेगा तो 0 को बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए 0 अगर ले ली जाती है प्राकृत संख्या में तब वह पूर्ण बन जाती है। मतलब 0 आ जाने पर संख्याएं पूर्ण हो जाती है, ताकि 0 से जो 9 तक 10 डिजिट होते हैं अंक, उनको से मिलाकर अनगिनत संख्याएं बनाई जाती है। ठीक, यानी 0 आने पर पूर्ण होती है संख्या, ये बताता है पूर्ण संख्याएं। ठीक, अंडरस्टैंड? अब आप इससे देखिए, सबसे छोटी पूछेगा आप बतला दीजिएगा, सबसे बड़ी पूछेगा आप कंपेयर करके बतला दीजिएगा। यानी सभी सम प्राकृत होंगे, सभी विषम प्राकृत होंगे, लेकिन सभी प्राकृत सम नहीं होंगे और सभी प्राकृत विषम भी नहीं होंगे। यानी इसका ग्राफ अगर हम लिखेंगे तो ये अगर प्राकृत संख्या का ग्राफ है, नेचुरल नंबर्स है, प्राकृतिक संख्याएं हैं, तो इसमें 2 पार्ट होती है, एक सम होता है, एक विषम। तो इसे हम सम कहेंगे तो ये विषम कहलाएगा, और ये दोनों में कोई कॉमन नहीं है। समझे? एक ग्राफ हो जाती है। अब आपको ध्यान देना है कि 2 लगातार क्रमागत, लगातार को हम क्रमागत कंजुगेटिव भी बोलते हैं, क्रमागत सम या विषम संख्याएं, विषम संख्याओं का अंतर सदैव, अंतर का मतलब बड़ा में से छोटा घटाना, ये ध्यान दीजिए, बड़ा में से छोटा अगर घटाते हैं तो अंतर सदैव 2 होती है।
दो ही होगी, या तो सम लीजिए या तो विषम। जैसे मान लीजिए 9 लिए तो इसके लगातार में या तो 11 होगा या तो इधर 7 होगा। आगे में बढ़ेंगे तो 11 होगा, पीछे में आएंगे तो 7 होगा। यानी ये अगर विषम है, ध्यान दीजिएगा, ये अगर विषम है, विषम पर विचार कर रहे हैं, ध्यान दीजिए, ये आगे काम करेगा बहुत जगह मैथ्स में। अभी नंबर आप जान रहे हैं, आपको पहले ही मैं बतलाया हूँ कि यहाँ पे बेसिक 0 लेवल से सब चीज़ मिलेगा। बने रहिए, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। 9 अगर किसी विषम को लिए तो इट्स क्लियर, ये तो निगेटिव होती नहीं है। पूर्णांक बोल देंगे, पूर्णांक तो सम पूर्णांक, विषम पूर्णांक, तो वो निगेटिव पॉजिटिव होती है, लेकिन संख्या ऐसे निगेटिव नहीं होती, जनरली तौर पे नहीं होती, गणितीय नियम है। 9 अगर विषम है तो 9 के आगे भी विषम होगा, अब पीछे भी लगातार में, और वो कितने का डिफरेंट होगा, तब बड़ा में से 11 में से 9 घटाइए, छोटा में से घटाने के लिए बोलेगा तब घटाएगा, माइनस में आएगा। लेकिन ऐसे जनरली तौर पर हम ये चीज़ बतला रहे हैं, कॉन्सेप्ट को बतला रहे हैं कि दो लगातार सम हो या दो लगातार विषम हो, उसका अंतर सदैव 2 ही आती है, 2 ही। तो 11 में से 9 तो 2, और 9 में से 7, 7 में से भी 9 घटा सकते हैं, लेकिन 9 में से 7, बड़ा में से तो 2, हमेशा लगातार। और कोई एक विषम लेंगे, अब इससे क्या बनता है, मान लीजिए कोई कहेगा कि बताइए अगर प्रथम, अगर एक विषम संख्या आपको दे दी गई कि एक विषम संख्या कुछ भी ले लिया जाए, राम रहीम कुछ भी आप ले लीजिए, मान लीजिए कि x ले लिया, तो इसके लगातार दूसरी क्या होगी, तो लगातार दूसरी। अब देखिए प्लस क्यों करते हैं, ये ध्यान दीजिए, अगर इसमें से यहाँ से स्टार्ट होती है, एक से सबसे छोटी है, अब माइनस करेंगे तो माइनस में आ जाएगी, प्लस करेंगे तो माइनस में आने की सवाल नहीं होती है, क्योंकि माइनस में होगा तो आप जानते हैं कि ऑड नंबर्स कांट बी निगेटिव, इसलिए माइनस नहीं करता। लेकिन होगा, जब आप जाइएगा कहीं कहीं प्रश्न में बनाया जाएगा तो आप माइनस से भी बना सकते हैं, ये ध्यान दीजिए, कॉन्सेप्ट को समझिएगा। कहने का मतलब मेरा क्या है, आई मीन एक विषम संख्या अगर x है तो इसके लगातार में, लगातार दूसरी, लगातार तीसरी, तो लगातार ये दूसरी अगर पूछ दी जाए, तीसरी पूछ दी जाए, चौथी पूछ दी जाए, तो कैसे प्राप्त करेंगे, तो ये विषम है। पहले तो आपको ध्यान देना है, कोई कह देगा कि लीजिए x + 5 एक विषम संख्या है, बताइए इसमें 2 से भाग देंगे तो शेषफल क्या बचेगी। x + 5 एक विषम संख्या है, अगर इसमें 2 से भाग देंगे तो शेषफल क्या बचेगी। 2n एक विषम, 2n विषम होगा नहीं, मान लिए कि अगर x विषम संख्या है और 2 से भाग देंगे तो शेषफल क्या, तो ये कुछ भी रहेगा, अगर विषम मानते हैं 2 से भाग देंगे शेषफल सदैव 1 ही आएगा, रिमाइंडर हमेशा 1 बचेगा, आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार विषम संख्या अगर x है तो हम जानते हैं कि लगातार में तो 2 का डिफरेंट रहता है, तो 2 या तो जोड़ देंगे तो प्राप्त हो जाएगा या तो घटा देंगे तो प्राप्त होगा। लेकिन ये अमान्य भी हो जाता है, क्योंकि घटाएंगे तो माइनस में जाने का सवाल रहता है, लेकिन ये दोनों हो सकता है, पूर्णांक में दोनों चल जाता है, पूर्णांक में दोनों, विषम पूर्णांक कहेगा तो दोनों ले लेंगे, लेकिन विषम संख्या में प्लस को ही लीजिएगा, ज़्यादा बेस्ट ए रहेगा। ठीक, तीसरी कहेगा तो जैसे देखिए 7 है, 2 जोड़े तो 9 हुआ, ये 7 है x, तो ये x + 2 हुआ कि नहीं, 2 जुटेगा तो 9 हुआ कि नहीं, और 9 के आगे 11 तो x प्लस क्या 2 लिखेंगे नहीं, x यहाँ है तो 4, 2 के अंतर, तो 2 तो यही हो गया, तो x + 4 यानी 7 + 4, इसमें तो 2 ही जुटेगा, ये सब का इसमें से इसको घटाइए, इसमें से इसको घटाइए, 2 ही मिलेगा, तो x प्लस यहाँ पे 2 नहीं, 2 तो यहाँ जुट चुका है, तो 2 और 2 4, 2 का डिफरेंट करना है। कोई पहली विषम संख्या x प्लस पहले ही से 4 ले लेगा, ये पहली a है तो इसमें 2 जोड़ेंगे, 2 ही जोड़ने और घटाने के लिए ध्यान रखिएगा, लेकिन संख्या में 2 जोड़ने का, विषम पूर्णांक कहेगा तो घटाने वाला भी, लेकिन 2 का ही, तो x + 2 है तो तीसरी x + 4, तो चौथी x + 6, इस प्रकार हम निकालेंगे। इसी प्रकार डेट्स सम संख्या के लिए भी चलेंगे। जैसे देखिए, जैसे कोई 8 हम सम संख्या ले लिए, ये सम संख्या है कि नहीं, तो 2 लगातार सम संख्या का भी अंतर सदैव 2 ही होती है, तो 8 के आगे 10 लिख लीजिए, इसमें 2 6, ये तो आपको मालूम हो गया कि संख्या है। छोटी बड़ी कैसे पता करना है, 1 अंकों की 2 अंकों की, ये तो आप पता कर लीजिएगा, खैर आगे और चलेगा क्लास तो पता चल जाएगा। अब ध्यान दीजिए, अगर ये सम है तो ये 8 में 2 जोड़ेंगे तब नहीं 10 आया, ये 8 में 2 घटाएंगे तो 6 आया, 2 घटाने को तो पहले मिलेगा,
दो जोड़ने का मतलब बाद में मिलेगा, जोड़ते जाएंगे तो बाद वाली लगातार मिलेगी, घटाते जाएंगे तो पहले वाली लगातार। लेकिन घटाते घटाते ऐसा भी समय आएगा फिर माइनस में आने लगेगा, जो सम संख्याएं नहीं कहलाएगी वो पूर्णांक कहलाने लगेगी। इसलिए जोड़ने वाला ध्यान दीजिएगा। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि अगर x भी सम संख्या है, x अगर सम संख्या है तो x में अगर 2 से भाग देंगे, x में 2 से भाग देंगे तो शेषफल हमेशा 0, आंसर दे देना है 0। मान ले कोई x प्लस 7 ही मानता है कि यह एक सम संख्या है, 2 से भाग देंगे तो शेषफल क्या आएगा, तो अभी x का मान तो यहाँ पता है नहीं, तो क्या हो जाएगा, हम तो जानते हैं कि 2 से भाग देना, सम संख्या में 2 से भाग देते हैं तो हमेशा शेषफल 0 आती है। ठीक, आइए पहचानने का नियम बतला दें कि 0, 2, 4, 6, 8 में से कोई भी एक इकाई अंक पे रहेगा वो सम होगा। 1, 3, 5, 7, 9 में से कोई एक इकाई स्थान पे रहेगा तो वो विषम होगा, और उसमें 2 से भाग देने पर शेषफल हमेशा 1 और सम वाला में 0। अब ध्यान दीजिए, ये तो क्लियर है, 8 में 2 जोड़ेंगे तो 10। अच्छे, लगातार की बात कर रहे हैं, लगातार। तो मान लिए कि पहली अगर सम संख्या x मानते हैं, वायु मान सकते हैं, जेड हो, कुछ भी मानिए, उससे मतलब नहीं है। तो दूसरी लगातार में पूछ दी जाए तो हम जानते हैं या तो x प्लस 2 करेंगे या x माइनस 2, लेकिन ये सम संख्याएं में ये सही रहता है, सम पूर्णांक कहेगा तो ये लेकर चलेंगे। ऐसे तो यहाँ आ रहा है लेकिन एक बार होकर माइनस में जाएगा, आगे में बढ़ना चाहिए जो अनगिनत तक जाती है, इन्फिनिटिव तक जाती है। ठीक, तीसरी अगर कहेगा तो x प्लस 4 या x माइनस 4, चौथी कहेगा तो x प्लस 6, 2 ही जोड़ते जाएंगे, 2 ही घटाते जाएंगे। लेकिन जोड़ने वाला ज़्यादा ध्यान में रखिएगा सम संख्याएं में, क्योंकि यहाँ कुछ भी दे सकता है। पहले ही दे देगा कि 2x ही है तो दूसरी क्या होगा 2x प्लस 2, तीसरी क्या होगा 2 जुड़ चुका है तो 2 2 4, 2 ही जोड़ेंगे। देखो दोस्तों, अब तो पहले जान गए कि सम संख्या, मान ली कोई दे दिया कि 2x सम संख्या है, तो 2x अगर सम है 2 से भाग देंगे तो क्या होगा, तो कभी भी सम देगा और 2 से भाग करेगा हमेशा शेषफल 0, शेषफल का जवाब 0 से दीजिएगा। नेक्स्ट, अभाज्य या रूढ़ या यौगिक या असंयुक्त संख्या, ये सब नाम है हिंदी में बट प्राइम नंबर्स, इंग्लिश में नेम प्राइम नंबर्स। अभाज्य संख्याएं, रूढ़ या यौगिक या असंयुक्त संख्याएं। तो अभाज्य का कहने का मतलब है कि भाज्य नहीं। ऐसे ये सब अभाज्य संख्या 2, 3, 5, 7, 11, 13। तो क्या इससे क्लियर हो गया? नहीं तो आपको बने रहना है। इसका 2 डेफिनेशन है, ऐसे नहीं तो वैसे, समझना तो पड़ेगा ही। स्मार्ट क्लासेस में आ गए हो, समझना तो पड़ेगा ही, कहाँ जाओगे। ठीक, ध्यान दो, 1 से 50 तक 15 अभाज्य संख्याएं, 50 से 100 के बीच 10 अभाज्य संख्याएं होती है, अर्थात 1 से 100 तक 25 अभाज्य संख्याएं होती है। 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43, 47, 53, 59, 50 से 100 तक 53, 59, 61, 67, 71, 73, 79, 83, 89, 97 मिला लीजिएगा, देख लीजिएगा। जब डेफिनेशन में बतलाऊंगा तो ए होती है 1 से 100 तक, लेकिन ऐसी बहुत आपको दे दिया जाएगा, अब कुछ नहीं करना है। ध्यान दीजिए, डेफिनेशन कहता है वैसी संख्याएं जिसके 2 गुणनखंड हो, ओनली 1 2 फैक्टर्स हो, दैट नंबर्स कैन ओनली, जो रखता है 2 फैक्टर्स रखता है, सिर्फ हैव ओनली 2 फैक्टर्स। और वो फैक्टर क्या होता है, एक होता है और सेल्फ का मतलब स्वयं, सेल्फ मतलब स्वयं, यानी यह कहने का मतलब है कोई नंबर दे दी जाए, ये भी प्लस में ही लिया जाएगा, माइनस में नहीं, कोई भी नंबर दी जाएगी और वह अभाज्य है कि नहीं, तो डेट नंबर कैन ओनली डिविजिबल बाय 1 एंड सेल्फ विदाउट रिमाइंडर। अरे डिविजिबल हो गया, कहने का मतलब है कि वैसी संख्याएं जो सिर्फ 1 से कटे या स्वयं से कटे, उसके बाद किसी से नहीं कटना चाहिए। और कटने की बात करें कि 1 और स्वयं से कटेगा, और जब पूरी तरह से कट गया, डिविजिबल हो गया, तो वह रिमाइंडर क्या, 0, रिमाइंडर थोड़े आएगा, शेषफल थोड़े आना चाहिए, 0 होना चाहिए। यानी ध्यान दीजिएगा, इसका 2 ही फैक्टर होता है। अब इसका ये 2 फैक्टर्स है, क्या है 2 फैक्टर। ऐसे भी पूछ दिया जाएगा कि अभाज्य संख्या का कितने फैक्टर्स होते हैं, तो 2 फैक्टर्स, कौन कौन, तो 1 और स्वयं। जैसे देखिए 3 को लिए, मान लिया 3 अगर अभाज्य है, 5 अभाज्य है, 11 अभाज्य है। क्यों अभाज्य कह रहे हैं भाई, इसको अभाज्य क्यों करें, भाज्य नहीं है। तो आप जानते हैं कि कोई भी नंबर 1 से तो हमेशा कटते ही हैं, 1 को दम ध्यान में रखिएगा, 1 को छोड़ना नहीं है।
यानी यह 1 से कटेगा और 3 से कटेगा, 3 से 5, 1 से कटेगा और 5 से भाग लगेगा, इसमें 1 से कटेगा और 11 से। इसके अलावा किसी से कटेगा यह 11, तो वैसे नंबर को हम क्या बोलते हैं? अभाज्य बोलते हैं। वैसी संख्याएं जिनका सिर्फ 2 गुणनखंड हो, जिनके सिर्फ 2 गुणनखंड हो, अभाज्य कहलाएगी। और वह गुणनखंड 1 होना चाहिए और स्वयं जो संख्या देगी, जैसे 11 दे दी तो 1 और 11। या वैसी संख्याएं जो 1 और स्वयं को छोड़कर किसी दूसरे से ना कटे, जो 1 और स्वयं को छोड़कर किसी दूसरे से न विभाजित होती हो, वह संख्या असंयुक्त, रूढ़, अयौगिक, अभाज्य कहलाती है। समझे? अब ध्यान दीजिए, तो सबसे छोटी जो होती है ना, सबसे छोटी, ये भी ध्यान देना है कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या जो होती है, रूढ़ संख्या जो होती है, वह होती है 2, और यह सिर्फ सम संख्या होती है। इसके बाद जो सम लेंगे, 4 लेंगे, 6 लेंगे, तो आप तो जानते हैं कि तो 2 से ऐसी कट जाएगी। यानी सिर्फ सम में एक ही संख्या 2 है जो अभाज्य है। तो ऐसे पूछ दिया जाएगा कि सबसे छोटी सम अभाज्य, यहाँ पे हम सम भी लिख दे रहे हैं, उसके लिए भी यही आ जाएगा। सबसे छोटी अभाज्य भी 2 ही है, सबसे छोटी सम अभाज्य भी 2 है। अभाज्य सम में कोई दूसरी संख्या लेंगे तो वो 2 से तो खुद कट जाएगी। एक और, जैसे 4 तो 1 से भी कटेगी, 4 से भी कटेगी, और 4 जो कटेगा वह 2 से भी कटेगा, तो इसका 3 गुणनखंड हो गया। तो 1 और स्वयं जिसके 2 से अधिक गुणनखंड, वह भाज्य हो जाता है, अभाज्य नहीं भाज्य। इसके बाद पढ़ोगे दोस्तों, ध्यान दीजिए। तो सबसे छोटी सम अभाज्य कह देगा तो 2, सबसे छोटी अभाज्य भी कहेगा तो 2, लेकिन सबसे छोटी विषम अभाज्य में अगर कहा जाए कि विषम अभाज्य सबसे छोटी क्या है, तो 3। और एक चीज़ और, क्योंकि 3 ही ना विषम है जो अभाज्य है, 2 से भाग नहीं लगता है। अब पहले ही विषम संख्या के बारे में बतला दिया है। अब ये चीज़ ध्यान दीजिए, यानी 2 को छोड़कर जितने भी अभाज्य होंगे वह एक विषम संख्या को इंडिकेट करेगी। नोटेड पॉइंट, नोटेड द पॉइंट। 2 को छोड़कर जितनी भी संख्याएं अभाज्य होगी वह कौन सी संख्या को इंडिकेट करेगी? विषम संख्या को इंडिकेट करेगी। राइट? अब आप आइए, और दोस्तों आपको ये भी क्लियर हो गया कि 1 से 100 तक 25 होते हैं, 1 से 50 तक 15, और 50 के से 100 के बीच 10। आप इस तरह से देख सकते हैं। 69 दे दिया तो क्या होगा? 1 से तो कटेगा, 69 से कटेगा, क्योंकि कोई संख्या तो ये दोनों से तो जरूर कटती है। कोई भी संख्या 1 से और स्वयं से तो कटती ही है। उसके अलावा अगर नहीं किसी से कटेगा तो अभाज्य है, और कट गया किसी से तो भाज्य हो गया, यौगिक हो गया, संयुक्त संख्या हो गया। ठीक? तो ये कटेगी 9 और 6 15, जो 3 से कटता है, तो इन 3 का डिविजिबिलिटी का नियम है, तो 3 से डिविजिबल वाला नियम है, 3 से भाग लग रहा है, तो ये 3 से और कटेगी, और जो भी कटेगा या नहीं उससे मतलब नहीं, 3 से भी कटेगी। ठीक? तो इसलिए ये अभाज्य नहीं होगी। तो सम भी जान गए कि सम सिर्फ अभाज्य में आपको सम 2, समझे? इस तरह से आपको, तो अभाज्य संख्या का कोई क्रम नहीं होता है कि 2 के बाद 1 जोड़ दिए तो 3, 3 के बाद 2 जोड़ दिए, फिर 2 जोड़े, फिर 4, फिर 2, इस तरह, यानी इसका कोई क्रम नहीं होता है। राइट? अब इसका पहचानने का भी नियम है, बताया जाएगा। अब आइए आप संयुक्त संख्या, संयुक्त संख्याएं या भाज्य संख्याएं, संयुक्त कहिए या भाज्य संख्याएं कहिए, और रूढ़ या यौगिक संख्याएं, यौगिक संख्याएं भी कंपाउंड नंबर संख्याएं भी बोल सकते हैं, जिसको हम बोलते हैं कंपाउंड नंबर्स। समझे? कुछ नहीं करना है, डेफिनेशन ध्यान दीजिए। 1 से कटेगा, स्वयं से कटेगा, इसके अलावा भी कटना चाहिए, इसके अलावा किसी और से कटना चाहिए, चाहे वो 1 गो 2 गो 3 गो, किसी और से कटना चाहिए, डिवाइड होना चाहिए, भाग लगना चाहिए। यानी इसके 2 से अधिक गुणनखंड होते हैं, 2 से अधिक गुणनखंड होते हैं। गुणनखंड भी आपको बतलाया जाएगा, गुणनखंड जिससे कटना। इसमें अगर आपको बोल दिया जाएगा कि एक अंकों की सबसे बड़ी जो
अभाज्य होना चाहिए 7 होना चाहिए, एक 2 अंकों की सबसे छोटी में 11 होना चाहिए। सब आप कंपेयर करके जान सकते हैं। कंसेप्ट इस पावर, कंसेप्ट पर ध्यान दीजिए, क्लियर हो जाएगा। संयुक्त क्या है, अभी आप पढ़े 3 लेते हैं अभाज्य है और 4 लेते हैं तो भाज्य है। फर्क क्या है, फर्क क्या है, यह 1 से कटता है 3 से कटता है, इसके अलावा नहीं कट रहा, अर्थात 2 ही गुणनखंड है। डेट मीन्स इसका 2 फैक्टर्स है। लेकिन यह 1 से तो कटेगा ही, स्वयं से कटेगा क्योंकि दुनिया में कोई भी संख्या ऐसी, कोई भी संख्या लोगे 1 और स्वयं से तो कटेगा ही, और साथ ही साथ ये 2 से भी कट रहा है, या और कुछ से कट जाए, और कोई संख्या से कट जाए। लेकिन 1 और 2 माने 2 गुणनखंड को छोड़कर, 1 और स्वयं को छोड़कर किसी और से कटे तो वह संख्या संयुक्त संख्या कहलाती है, भाज्य संख्या कहलाती है। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, तो 1 से और 4 से, अब 2 3 तक पढ़ लिए तो आपको असंयुक्त में क्लियर हो रहा होगा कि सबसे छोटी संयुक्त में क्लियर हो रहा होगा कि संयुक्त संख्याएं, भाज्य संख्याएं, यौगिक संख्याएं सबसे छोटी 4 होनी चाहिए। 1 2 3, ठीक। अब आप ध्यान दीजिए, 2 3 पढ़ लिए, 4 के बाद 6, 6 के बाद 5 नहीं, 6 7 8 9 10, इसका भी कोई क्रम नहीं होता है, 11 नहीं, 12 डॉट 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 नहीं लिखे, इस तरह से, मैंने इस तरह से जो संख्या होती है, ठीक। लेकिन अब आपको ध्यान देना है कि ये सबसे छोटी पूछा जाएगा कि सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन होती है, तो वह 4, और समभाज्य संख्या कौन होती है, तो 4 ही, 2 से भागने वाला। लेकिन सबसे छोटी भाज्य संख्या विषम में, विषम भाज्य संख्या कौन होगी, 9। सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या, संयुक्त संख्या 9 होगी जो विषम में है। और यह जो है 1 अंकों की बड़ी संख्या है, 1 अंकों की बड़ी। अगर ऐसे पूछ दिया जाए 1 अंकों की सबसे बड़ी और सबसे छोटी, तो सबसे बड़ी और सबसे छोटी कौन भाज्य संख्या है, वो जो विषम हो, विषम में तो 9 ही तो है। छोटा कहो चाहे 1 अंक, अगर ऐसे पूछा जाए कि 1 अंकों की सबसे छोटी या बड़ी विषम में कौन है भाज्य संख्या, संयुक्त संख्या, तो 9 ही सिर्फ है ना। यहाँ से चलेंगे तो 9 ही तो आ रहा है, जो 1 अंकों की सबसे बड़ी भी है और सबसे छोटी, इससे तो और है नहीं, यही है 9, ठीक। तो 9 ही। तो ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, अंकों को जोड़कर भी आपको प्रश्न दिया जा सकता है, राइट। दोस्तों अब ध्यान दीजिए, तो सबसे छोटी सम 4, सबसे 1 अंकों की, हाँ ऐसे भी डायरेक्ट 1 अंकों की सबसे बड़ी भाज्य संख्या तो 9, 1 अंकों की बड़ी भाज्य तो 9, ठीक। क्लियर हो रहा होगा, मेरे को विश्वास है आप लोग सब समझ रहे होंगे मेरे बातों को, ठीक। अब आपको ध्यान देना है कि भाज्य 9 है, 15 क्या है, भाज्य है, तो ये 1 से कटेगा, 15 से तो कटेगा ही, क्योंकि 1 और स्वयं से तो सभी संख्याएं ही कटती है। यानी कोई ऐसी संख्या है ही नहीं जिसके 2 गुणनखंड ना हो, 1 होगा और 15 होगा, हाँ। लेकिन एक और संख्या है जिसका 2 गुणनखंड नहीं होता है, इसलिए न तो वो भाज्य है और न संयुक्त है। देखिए कैसे, देखिए क्लियर, जब तक गहराई में नहीं जाओगे क्लियर नहीं होगा। अभी मैं बोल रहा था कि कोई ऐसी संख्या है ही नहीं जिसके 2 गुणनखंड नहीं होगा, जैसे 1 होगा और स्वयं, इसके अलावा क्या हुआ, 3 भी हुआ, 5 भी हुआ, 3 और 5 से भी तो 15 कटता है, इसलिए भाज्य है, संयुक्त है। 1 और 9, इसके अलावा 3 से भी तो कटता है, तो संयुक्त है। तो संयुक्त संख्या का गुणनखंड 2 से अधिक होता है, 3 गो की 4 गो नहीं, 2 से अधिक में 3 गो यहाँ हो गया, 2 से अधिक में यहाँ 4 गो भी गुणनखंड हो सकता है, 5 गो भी हो सकता है। लेकिन अभाज्य का सिर्फ 2 ही गुणनखंड होता है, और 2 होना चाहिए, 1 और स्वयं होना चाहिए। अब आप ध्यान दीजिए, 2 गुणनखंड होना चाहिए। अब आप इसमें नोट में आप ध्यान दीजिए दोस्तों, नोट में आप एक चीज ध्यान दीजिएगा, एक न तो अभाज्य है और न तो भाज्य, एक न तो संयुक्त संख्या है और नहीं असंयुक्त, न अभाज्य है न भाज्य संख्या है, न रूढ़ है न यौगिक है, रूढ़ है न यौगिक है, न अयौगिक है, न असंयुक्त है, न, मैंने ऐसे ध्यान दीजिए। लेकिन एक क्यों नहीं है भाई, क्योंकि यहाँ 2 से पढ़ लिए, 3 से पढ़ लिए, फिर 4 से स्टार्ट हो, 5 6 सब आ गया, 1 को छोड़ दिए, 1 क्यों नहीं लिए। तो ध्यान दीजिए, एक ऐसी एक्सेप्शनल संख्या है जो सिर्फ 1 से ही कटेगा। हमने क्या बोला था, 1 से कटना चाहिए और स्वयं से, तो स्वयं भी है 1 ही,
एक ही है, तो दो गुणनखंड हुआ नहीं, इसलिए अभाज्य का प्रॉपर्टी फॉलो नहीं किया, अभाज्य का जो रूल्स है होना वो प्रॉपर्टी फॉलो नहीं किया, दो गुणनखंड नहीं हुआ, इसलिए अभाज्य नहीं है। और यौगिक नहीं है क्योंकि दो ही नहीं गुणनखंड है, तो दो से अधिक गुणनखंड क्या होगा, क्योंकि उसमें कंडीशन है एक और स्वयं को छोड़कर किसी और से कटना चाहिए, किसी एक और से कटना चाहिए, कोई एक और संख्या से जरूर, तो ये तो है नहीं, तो एक ना तो अभाज्य है और नहीं भाज्य, संयुक्त। ध्यान दीजिएगा, नोट कर लीजिएगा। ध्यान दीजिए दोस्तों, नेक्स्ट पढ़ना है आपको जुड़वा अभाज्य संख्या। ये सब ऑब्जेक्टिव में कहीं ना कहीं दे दिया जाता है, ये ध्यान दीजिएगा। जुड़वा अभाज्य या क्रमागत अभाज्य, ट्विंस प्राइम नंबर्स। जुड़वा अभाज्य में जानते हैं किसको बोलते हैं? ये सब संख्या। जुड़वा अभाज्य कोई एक संख्या नहीं होगी कि 5 लिख दिया तो ये जुड़वा अभाज्य है, ऐसा नहीं होगा। इट मे नॉट बी। ये ध्यान दीजिए, दो अभाज्य संख्या पर ही विचार करना होगा। दो अभाज्य संख्या ऐसा हो जिनके बीच का अंतर, दोनों का अंतर हमेशा 2 हो, अंतर हमेशा 2 होना चाहिए। दो अभाज्य संख्या जिसके बीच का अंतर 2 हो, यानी क्रमागत हो जाएगा। एक तरह से क्रमागत में ही कह सकते हैं। क्रमागत मतलब 1 2 3 4 ऐसे होता है, लेकिन 2 का गैपिंग होना चाहिए, तो क्रमागत अभाज्य में आ जाएगा। जैसे 3 और 5, 3 भी अभाज्य है, 5 भी अभाज्य, आप पढ़े हैं। 5 7, 5 और 7 दोनों के बीच में क्या है, दोनों को घटाएंगे तो 2 आएगा, ये भी दोनों घटाएंगे 2, 11 13 दोनों अभाज्य है, अब दोनों को घटाएंगे तो क्या आएगा, 2 ही आएगा। तो ये जो ऐसे लिखा हुआ रहेगा तो इसको हम ट्विंस प्राइम नंबर्स बोलेंगे, जुड़वा अभाज्य संख्याएं बोलेंगे। इसको क्या बोलेंगे, जुड़वा अभाज्य संख्याएं। ये कोई संख्या नहीं होती, दो संख्या पर डिपेंड करती है। वो दोनों संख्या खुद अभाज्य हो और साथ में दोनों का अंतर 2 होना चाहिए, दोनों का अंतर 2 होना चाहिए। इट्स क्लियर कि कभी भी दो अभाज्य संख्या का महत्तम समापवर्तक निकालिएगा, महत्तम समापवर्तक और लघुत्तम समापवर्त्य, ये भी बोलने का कंडीशन है। तो महत्तम समापवर्तक हमेशा एक ही आएगा, समझे, कोई भी एक ही आएगा, इसका भी, क्योंकि दोनों तो क्या है, अभाज्य ही है। ठीक, अब ये आपको ध्यान देना है, ये आएगा ऐसा नहीं कि महत्तम समापवर्तक एक आएगा वो ट्विंस हो जाएगा, ये निश्चित नहीं है। लेकिन अगर ट्विंस है तो उसका भी मौसा निकालेंगे महत्तम समापवर्तक तो एक ही आएगा, ये मैं बतला रहा हूँ। तो ये सब जो है जुड़वा अभाज्य हो गया। अब देखिए, दो संख्याएं, इसमें आपको ये कोई निश्चित नहीं है, इसमें जो दो संख्या लेंगे, जो दो संख्या लेंगे वे कोई निश्चित नहीं है कि दोनों अभाज्य हो, कोई निश्चित नहीं कि अभाज्य ही हो, निश्चित नहीं कि अभाज्य हो। कहने का मतलब है, ये ध्यान दीजिए, यहाँ लिखा गया है कि अभाज्य संख्या है, इसका मतलब ये नहीं हुआ कि अभाज्य होना चाहिए, कि दोनों जो संख्या हो, दो संख्या पर दो संख्याएं जिनका महत्तम समापवर्तक, महत्तम माने बड़ा, यानी सबसे बड़ा काटने वाला एक ही हो, जिनका महत्तम समापवर्तक यानी दोनों का सार्वगुणनखंड एक ही हो, सार्वगुणनखंड, इसको बोलते हैं सार्वगुणनखंड। बड़ा में सार्वगुणनखंड हमेशा एक हो। एग्जाम्पल 4, 3 और 4 भी हम ले लेंगे, दो संख्या पर विचार करेंगे, 11 15 भी ले लेंगे। ठीक, महत्तम निकाल कर देखिए, 11 15 का महत्तम निकालिए, जैसे भी निकालिए, यह भी 1 से कटेगा, 11 से कटेगा, यह भी 1 से कटेगा, 15 से कटेगा, दोनों में एक ही न मिल रहा है, इसलिए HCF जो हो गया वह 1 है, सार्वगुणनखंड एक ही है। यह भी क्या है, 1 और 3 से कटेगा, ये क्या है, 1 2 4 से कटेगा, ये दोनों में कौन मिल रहा है, सिर्फ एक मिलना चाहिए। दोनों को दो ऐसी संख्या दी हो जिनको एक साथ काटने वाला सिर्फ एक ही संख्या हो, ये दोनों में क्या मिल रहा है, 1, इसलिए ये 3 और 4 अभाज्य हो गया, 11 और 15 अभाज्य हो गया। इस प्रकार कोई भी दो संख्या दे देगा, जैसे 5 और 15 देगा तो होगा नहीं, 5 1 और 5 से कटेगा, 15 1 3 5 15, लेकिन ये दोनों में मिल क्या रहा है, 1 भी और 5 भी, तो 1 और 5 दोनों मिल रहा है, तो ये अभाज्य नहीं होना चाहिए, क्योंकि इसका महत्तम 5 हो गया, सबसे बड़ा सार्वगुणनखंड 5 हो गया, 2 को मिल गया, 2 से कट रहा है। ठीक, इन दोनों में 2 कॉमन है, वैसी संख्या जिससे दोनों डिवाइड हो रहा है,
तो इसलिए ध्यान दीजिए कि दोनों में सारो गुणनखंड हमेशा एक ही होना चाहिए, सिर्फ एक से कटना चाहिए, दोनों एक साथ सिर्फ एक से कटना चाहिए, वह सअभाज्य संख्या कहलाती है। थैंक यू दोस्तों। लगातार कोई भी दो संख्याएं हमेशा कोप्राइम नंबर होती है। सअभाज्य 3-4 संख्याएं भी हो सकती है, पर उन संख्याओं को एक साथ काटने वाला सिर्फ एक गुणनखंड होना चाहिए। अर्थात इसका मतलब है कि हमेशा दी गई संख्याएं सिर्फ एक से ही सभी कटनी चाहिए, यानी एक से ज़्यादा सार्वगुणनखंड उन सबों में एक ही होना चाहिए।